इस सभा पर्व के पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। अतः परम तृतीयम तो ज्ञेयमारण्यकम महत्। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्ववासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। वनवासम प्रयातेषु पांडवेषु महात्मसु पौरानुगमनं चैव धर्मपुत्रस्य धीमतः। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। अन्नौषधीनां च कृते पांडवेन महात्मना द्विजानां भरणार्थं च कृतमाराधनं रवेः। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग करने पर विदुर जी पांडवों के समीप चले आए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके समीप लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। धौम्योपदेशात् तिग्मांसु प्रसादादन्न संभवः हितं च ब्रुवतः क्षत्तु परित्यागोऽम्बिकासुतात् त्यक्तस्य पाण्डुपुत्राणां समीपगमनं तथा पुनरागमनं चैव धृतराष्ट्रस्य शासनात् कर्णप्रोत्साहनाच्चैव धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः वनस्थान् पाण्डवान् हन्तुं मंत्रो दुर्योधनस्य च। दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास शीघ्रतापूर्वक वहां पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। तम दुष्ट भावं विज्ञाय व्यासस्यागमनं द्रुतं निर्याण प्रतिषेधश्च सुरभ्याख्यानमेव च। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। मैत्रेयागमनं चात्र राजनश्चैवानुशासनं शापोत्सर्गश्च तेनैव राजनो दुर्योधनस्य च। इसी पर्व में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के समीप वृष्णिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सब के साथ वार्तालाप किया। किरमीरस्य वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे वृष्णीनामागमश्चात्र पंचालानां च सर्वशः। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने द्यूत में पांडवों को कपट से हराया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। श्रुत्वा शकुनिना द्यूते निकृत्या निर्जितांश्च तान् क्रुद्धस्यानुप्रशमनं हरेश्चैव किरीटिना। द्रौपदी श्री कृष्ण के समीप बहुत रोई। श्री कृष्ण ने दुखार्त द्रौपदी को आश्वासन दिया। यह सब कथा वन पर्व में है। परिदेवनं च पांचाल्या वासुदेवस्य सन्निधौ आश्वासनं च कृष्णेन दुखार्ताय प्रकीर्तितम्। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभ वध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका ले आए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ ले गए। तदनंतर पांडवों ने रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया।
तथा सौभवदाख्यानमत्रैवोक्तं महर्षिणा सुभद्रायाः सुपुत्रायाः कृष्णेन द्वारकां पुरीं नयनं द्रौपदेयानां दृष्टद्युम्नेन चैव प्रवेशः पाण्डवेयानां रम्ये द्वैतवने ततः। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भली भांति वर्णन किया गया है। धर्मराजस्य चात्रैव संवादः कृष्णया सह संवादश्च तथा राजना भीमस्यापि प्रकीर्तितः। महर्षि व्यास पांडवों के समीप आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। समीपम पांडुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा प्रतिस्मृत्याथ वेद्याया दानं राजनो महर्षिणा। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यक वन की यात्रा की। इसके पश्चात अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। गमनं काम्यके चापि व्यासे प्रतिगते ततः अस्त्रहेतोर्विवासश्च प्रार्थस्यामित तेजसः। वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। महादेवेन युद्धं च किरातवपुषा सह दर्शनं लोकपालानामस्त्र प्राप्तिस्तथैव च। इसके पश्चात अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। महेंद्र लोक गमनमस्त्रार्थे च किरीटिनः यत्र चिंता समुत्पन्ना धृतराष्ट्रस्य भूयसी। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहदश्व का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया। दर्शनं बृहदश्वस्य महर्षेर्भावितात्मनः युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसनं परिदेवनम्। इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्म निष्ठा का अनुपम आदर्श है, जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यहीं पढ़ने को मिलते हैं। नलोपाख्यानमत्रैव धर्मिष्ठं करुणोदयं दमयन्त्याः स्थितिर्यत्र नलस्य चरितं तथा। उन्हीं महर्षि बृहदस्व से पांडवों को अक्ष हृदय अर्थात द्यूत क्रीड़ा के रहस्य की प्राप्ति हुई। यहीं स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के समीप पधारे। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। तथाक्ष हृदय प्राप्तिस्तस्मादेव महर्षितः लोमशस्यागमस्तत्र स्वर्गात् पाण्डुसुतान् प्रति वनवासगतानां च पाण्डवानां महात्मनां स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमशेनार्जुनस्य वै। इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं, इस बात का वर्णन हुआ है। संदेशादर्जुनस्यात्र तीर्थाभिगमन क्रिया तीर्थानां च फल प्राप्ति पुण्यत्वं चापि कीर्तितम्। इसके पश्चात महर्षि नारद ने पुलस्त्य तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहाँ की यात्रा की। यहीं इंद्र द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गाय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है।
पुलस्त्य तीर्थयात्रा च नारदेन महर्षिणा तीर्थयात्रा च तत्रैव पाण्डवानां महात्मनां कर्णस्य परिमोक्षोऽत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात् तथा यज्ञविभूतिश्च गयस्यात्रा प्रकीर्तिता। इसके पश्चात अगस्त्य चरित्र है, जिसमें उनके वातापी भक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। आगस्त्यमपि चाख्यानं यत्र वातापि भक्षणं लोपामुद्राभिगमनमपत्यार्थमृषेस्तथा। इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्नि नंदन परशुराम का चरित्र है। ऋष्यशृंगस्य चरितं कौमार ब्रह्मचारिणः जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरि तेजसः। इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा हय हय वंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। कार्तवीर्य वधो यत्र हय हयानां च वर्ण्यते प्रभास तीर्थे पांडूनां वृष्णिभिश्च समागमः। इसके पश्चात सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में यह कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याति के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। सौकन्यमपि चाख्यानं च्यवनो यत्र भार्गवः शर्याति यज्ञे नासत्याौ कृतवान सोमपीतिनौ। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को वृद्ध से युवा बना दिया। राजा मानधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। ताभ्यां च यत्र स मुनिर्यौवनं प्रतिपादितः मानधातुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञोत्रैव प्रकीर्तितम्। यही जंतुपाख्यान है, जिसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। जंतुपाख्यानमत्रैव यत्र पुत्रेण सोमकः पुत्रार्थमयजद राजा लेभे पुत्र शतं च सः। इसके पश्चात शेन और कपोत का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिबी के धर्म की परीक्षा के लिए आए हैं। तथा शेन कपोति यमुपाख्यानमनुत्तमम् इंद्राग्नि यत्र धर्मस्य जिज्ञासार्थं शिबिं नृपम्। इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और नैयायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात यवक्रीता और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है। तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायणाश्रम में निवास का वर्णन है। अष्टावक्रीयमत्रैव विवादो यत्र बंदिना अष्टावक्रस्य विप्रर्षेर्जनकस्याध्वरे भवत् नैयायिकानां मुख्येन वरुणस्यात्मजेन च पराजितो यत्र बन्दी विवादेन महात्मना विजित्य सागरं प्राप्तं पितरं लब्धवान् ऋषिः यवक्रीतस्य चाख्यानं रैभ्यस्य च महात्मनः गंधमादन यात्रा च वासो नारायणाश्रमे। द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा।
यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवन नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यहीं सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मथ डाला। नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गंधमादने व्रजन पथि महाबाहुर्दृष्टवान् पवनात्मजम् कदलीखण्डमध्यस्थं हनुमन्तं महाबलम् यत्र सौगंधिकार्थे सौ नलिनीं तामदर्शयत्। वहीं भीमसेन का राक्षसों एवं महाबली मणिमान आदि यक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। यत्रास्या युद्धमभवत् सुमहत् राक्षसैः सह यक्षैश्चैव महावीर्यैर्मणिमत् प्रमुखैस्तथा। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजर्षि वृषपर्वा और आश्रीशेण के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यहीं द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यहीं अपनी शक्ति के मद में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य वृकोदरात् वृषपर्वणश्च राजर्षेस्ततोऽभिगमनं स्मृतम्। आष्टशेणाश्रमे चैषा गमनं वास एव च प्रोत्साहनं च पाञ्चाल्या भीमस्यात्र महात्मनः। कैलासारोहणं प्रोक्तं यत्र यक्षैर्बलोत्कटैः युद्धमासीन् महाघोरं मणिमत् प्रमुखैः सह। यहीं पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। समागमश्च पांडूनां यत्र वैश्रवणेन च समागमश्चार्जुनस्य तत्रैव भ्रातृभिः सह। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। अवाप्य दिव्यान्यस्त्राणि गुरुवर्थम सव्यसाचिना निवात कवचैर्युद्धम हिरण्यपुरवासिभिः। वहाँ देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच पौलोम और कालकेयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सब का वध हुआ, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के समीप अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। निवात कवचैर्घोरैर्दानवैः सुरशत्रुभिः पौलोमैः कालकेयैश्च यत्र युद्धं किरीटिनः वधश्चैषां समाख्यातो राजनस्तेनैव धीमता अस्त्रसंदर्शनारंभो धर्मराजस्य सन्निधौ। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। पार्थस्य प्रतिषेधश्च नारदेन सुरर्षिणा अवरोहणं पुनश्चैव पांडूनां गंधमादनात्। फिर एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। भीमस्य ग्रहणं चात्र पर्वताभोग वर्ष्मणा भुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन् सुगहने वने। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके पश्चात महानुभाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए।
अमोक्षयत् यत्र चैनं प्रश्नानुक्त्वा युधिष्ठिरः काम्यकागमनं चैव पुनस्तेषां महात्मनाम्। जब नरपुंगव पांडव काम्यक वन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके समीप आए। यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। तत्रस्थांश्च पुनर्द्रष्टुं पांडवान् पुरुषर्षभान् वासुदेवस्यागमनमत्रैव परिकीर्तितम्। पांडवों का महामुनि मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। वहाँ महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उनमें वेनपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। मार्कंडेय समास्यायामुपाख्यानानि सर्वशः पृथोर्वैन्यस्य यत्रोक्तमाख्यानं परमर्षिणा। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्क्ष्य और सरस्वती का संवाद है। तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। संवादश्च सरस्वत्यास्तार्क्ष्यर्षेः सुमहात्मनः मत्स्योपाख्यानमत्रैव प्रोच्यते तदनंतरम्। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार की कथा भी है। मार्कंडेय समास्या च पुराणं परिकीर्त्यते ऐन्द्रद्युम्नमुपाख्यानं धौंधुमारं तथैव च। पतिव्रता का और आंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। पतिव्रतायाश्चाख्यानं तथैवांगिरसं स्मृतं द्रौपद्याः कीर्तितश्चात्र संवादः सत्यभामया। तदनंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैत वन में आए। कौरवों ने घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। पुनर्द्वैत वनम चैव पांडवाः समुपागताः घोषयात्रा च गंधर्वैर्यत्र बद्धः सुयोधनः। वे मंदमती दुर्योधन को बंदी बनाकर लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरिण के दर्शन हुए। ह्रियमाणस्तु मंदात्मा मोक्षितोऽसौ किरीटिना धर्मराजस्य चात्रैव मृगस्वप्न निदर्शनम्। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ व्रीहिद्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। काम्यके कानन श्रेष्ठे पुनर्गमनमुच्यते व्रीहिद्रोणिकमाख्यानमत्रैव बहुविस्तरम्। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। दुर्वाससोऽप्युपाख्यानमत्रैव परिकीर्तितम् जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्चाश्रमान्तरात्। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया था तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मूंडकर उसमें 5 चोटियां रख दी थीं। यत्रैनमन्वयात् भीमो वायु वेग समोजवे चक्रे चैनम पंचशिखम यत्र भीमो महाबलः। वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री राम ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया है। रामायणमुपाख्यानमत्रैव बहुविस्तरम् यत्र रामेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि। इसके पश्चात ही सावित्री का उपाख्यान
और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। सावित्र्याश्चाप्युपाख्यानमत्रैव परिकीर्तितं कर्णस्य परिमोक्षोऽत्र कुंडलाभ्याम पुरंदरात्। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके पश्चात है आरणेय उपाख्यान, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है। यत्रास्या शक्तिं तुष्टो सावधादेक वधाय च आरणेयमुपाख्यानम यत्र धर्मोन्वशात् सुतम। और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। यह तीसरे वन पर्व की सूची कही गई। इस पर्व में 269 अध्याय कहे गए हैं। जगमुर्लब्धवरा यत्र पांडवाः पश्चिमां दिशम् एतदारण्यकं पर्व तृतीयं परिकीर्तितम्। अत्राध्यासते द्वे तु संख्यया परिकीर्तिते एकोनसप्ततिश्चैव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः। 11,664 श्लोक इस पर्व में है। 11 सहस्राणि श्लोकानां 600 च चतुष्षष्टिस्तथा श्लोकाः पर्वण्यस्मिन् परिकीर्तिताः।